फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर लगातार कमेंट आ रहे थे कि बिहार सिविल कोड के सभी पोस्ट के सिलेबस को लेकर और किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, इसको लेकर एक बार बात करें। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोड के सिलेबस के ऊपर और किस तरह से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ानी है। चाहे वो क्लर्क का पोस्ट हो, चाहे स्टेनोग्राफर का हो, या आपका पोस्ट हो आपका रीडर कम डिपॉजिट राइटर का, एंड देन उसके बाद पोस्ट आता है आपका प्यून का। तो यहाँ इन सभी पोस्ट के हम लोग सिलेबस के ऊपर फोकस करेंगे, सिलेबस क्या है। और उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा होगा। यदि अप्लाई नहीं किया है तो आपके पास अभी समय है 20 अक्टूबर तक, तो 20 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज आप सभी को पता है कि 3,325 है। अब डायरेक्ट सिलेबस के ऊपर आते हैं क्लर्क का और सभी एग्जाम के सिलेबस देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किस तरह से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ानी है। ये रहा आपका सिलेबस। अब यहाँ पर सिलेबस प्रिलिमिनरी एग्जाम ली जाएगी, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होंगे। तीनों जो एग्ज़ाम होंगे अलग अलग टाइम में होंगे। पहले तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होंगे, फिर उसके बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा 90 मार्क्स का। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद होंगे आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका लिया जाएगा इंटरव्यू जो आपका 10 मार्क्स के होंगे। और जैसे रिटन एग्ज़ाम हो जाता है उसके ठीक रिजल्ट आने के कुछ महीनों बाद, 1 महीने हो सकते हैं या 2 महीने हो सकते हैं, जो भी हो उसी समय एग्जैक्ट पता चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। और प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर रिटन टेस्ट का सिलेबस यहाँ पर क्लियर तौर पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो सिलेबस होगा मल्टीपल चॉइस के होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सिलेबस या सब्जेक्ट जो प्रोवाइड किए गए हैं रिटन एग्जाम के, यानी ये जो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं रिटन एग्जाम का, इसी का सिलेबस होगा। यानी यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस के प्रश्न पूछे जाएंगे। जब बात आएंगे बात मेंस के लिए, तो यहाँ पर एसे लिखने के लिए आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, पर यहाँ पर लेटर राइटिंग एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पर कंप्रेंशन वोकैब सेक्शन से आपका मल्टीपल चॉइस का प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन रहने जा रहा है। हिंदी में भी आपका हिंदी ग्रामर से मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद बात करें आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से, तो यहाँ पर भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रुप सी में मैथ से भी मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चन आएंगे। और देन आपका रीजनिंग एंड बेसिक कंप्यूटर आपके पास आनी चाहिए। फिर इसके बाद सिलेबस हम देखें, यहाँ पर स्टेनोग्राफर के भी पोस्ट 1562 पोस्ट है। और यहाँ पर इसके सिलेबस भी सेम है, कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस रिटन एग्जाम, देन इंटरव्यू लिए जाएंगे। और सेम एट एज इट इज़ जो आपका है प्रीलिम्स एग्जाम में और मेंस एग्जाम में, सेम लगभग यहाँ पर वही है। 10 मार्क्स, 15 मार्क्स और 15 मार्क्स, यानी सेम है आपका स्टेनोग्राफर के भी। ठीक है, तो इसी तरह से हाँ, मार्क्स के थोड़ा सा चेंजेस है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे ही हम लोग बात करेंगे किस तरह से प्रिपरेशन आगे बढ़ानी है, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका कंप्यूटर सिलेबस है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता जो पोस्ट है आपका कोड रीडर कम डिपॉजिट राइट। इसके भी पोस्ट वैकेंसीज अच्छे खासे हैं, 1,132 वैकेंसीज है। ठीक है, और यहाँ पर भी सिलेबस की बात करें, ये सिलेबस यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस के साथ। यहाँ पर भी प्रीलिम्स एग्जाम होंगे, देन आपका रिटन डे एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू लिए जाएंगे। और यहाँ पर भी 20 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज, 20 मार्क्स का हिंदी लैंग्वेज, जनरल नॉलेज मैथ्स के 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का रीजनिंग का। और स्टेनोग्राफर की तरह ही तो यहाँ पर है आपका ये क्लर्क का ही तरह सिलेबस यहाँ पर है, सेम सिलेबस क्लर्क का तरह है। स्टेनोग्राफर के सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर आखिरी पोस्ट प्यून का टोटल वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, 1,673 वैकेंसीज टोटल है। और यहाँ पर सिलेबस इसके देखें तो ये आपका रहा सिलेबस। हाँ, तो यहाँ पर सिलेबस पूरी की पूरी बदल जाता है। यहाँ पर भी रिटन टेस्ट लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट पर 85 मार्क्स के होंगे, जो 10th स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ। यानी यहाँ पर भी 3 एग्जाम लिए ही जाएंगे, 2 एग्जाम लिए जाएंगे, एक रिटन टेस्ट, एक इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा ट्यून में। अब आते हैं यहाँ पर सिलेबस की, आप किस तरह से प्रिपरेशन आगे बढ़ानी है इसको लेकर। यानी 2 चीज़ का सिलेबस हमें सिमिलर दिखे, एक क्लर्क का और देन एक कम
डिपॉजिट कम राइटर का, ये दोनों का सिलेबस सिमिलर है। तो सबसे पहले इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि 3 स्टेप में एग्जाम लिए जा रहे हैं। जब आप प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साथ में आपका मेंस एग्जाम की भी तैयारी यानी रिटन एग्जाम की भी तैयारी हो जा रहा है। तो हाँ, प्रीलिम्स एग्जाम में बस एक फ़र्क आपको नज़र ये आता है कि जो आपका इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर से प्रश्न प्रीलिम्स में आपका मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चन होंगे, तो वही मेंस में आपका रिटन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंस में बस इतना ही बदल जाता है, बाकी प्रीलिम्स में आपको मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर लूसेंट से आप हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के लिए यूट्यूब के द्वारा कर सकते हैं, या किसी भी पब्लिकेशन के एक बेसिक सा बुक लेकर आप इंग्लिश लैंग्वेज तो हमें नहीं ध्यान देना है, ग्रामर का आपको ध्यान देना है। इंग्लिश ग्रामर के कुछ प्रश्न प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 20 मार्क्स आपका काम बन जाएंगे। यहाँ पर आपको जिस तरह से विपरीतार्थक शब्द, तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, सामान्य वाक्य शुद्धि, वर्तनी जांच, लोकित्या, मुहावरे, तो इंग्लिश में भी सेम ग्रामर सेक्शन का आपको उठाकर एक कम से कम एग्जाम आते आते 3 बार रिवीजन मिनिमम होना चाहिए। कम से कम किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हैं 3 बार आपका रिवीजन हो जाता है तो काफी हद तक एक कॉन्फिडेंट तो होते ही है। साथ में आपका एक एडवांटेज ये होता है कि गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्रश्न आप एक बार रिवीजन करके एक बार पढ़कर सिर्फ जाते हो तो गलत होने के चांसेस 90% होते हैं। जब आप एक बार से ज्यादा पढ़कर जाते हो तो कम से कम गलत होने के चांसेस बहुत कम जाते हैं, यानी 30 से 40% ही आपका चांसेस रहते हैं कि जो आप प्रश्न अटेम्प्ट ले रहे हो वो गलत होंगे। कम से कम 3 टाइम्स आपको रिवीजन करनी चाहिए, उसके बाद आपको एग्जाम हॉल में जाने चाहिए। तो यहाँ पर हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर आपको प्रीलिम्स एग्जाम में, यानी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम लिए जाएंगे, प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा, यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जनरल नॉलेज से प्रश्न होंगे। जनरल नॉलेज से क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हिस्ट्री आएंगे, सिविक्स से प्रश्न रहेंगे, ज्योग्राफी रहेंगे। और ज्योग्राफी ज्यादातर प्रश्न जो पूछे जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूंगा, सिर्फ आप लुसेंट के ऊपर ध्यान से दे सकते हैं, या पहले से कुछ ज्योग्राफी को लेकर पढ़ रखा है ना, तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। एवरीडे साइंस, यहाँ पर वैसे साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके संबंधित हो, आपके जो दिनचर्या रोज आप जिनमें आपको साइंस के quizzes आते हैं उन सभी रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। और आपके बेसिक्स आपसे जुड़े हुए, आपके लाइफ से जुड़े हुए साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिक साइंस आपको कवर करने हैं। ठीक है, यहाँ से आपका 10 प्रश्न या 10 नहीं, टोटल 15 प्रश्न पूछे जाए, एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान को भी आपको देखने और सिविक्स को भी देखने। सिविक्स में आपको भारतीय नागरिक शास्त्र यानी भारतीय नहीं सॉरी नागरिक शास्त्र यानी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर करने। अब ये मैं सजेस्ट करूंगा सिविक्स का क्लियर करने के लिए यूट्यूब के या क्लास एनसीईआरटी किसी भी एक बुक आप उठा लें, जो भी क्लासेस का आपको मिल जाए। हाँ, बेसिक सा एक बुक उठा लें जहां से आपका सिविक्स कवर हो सकता है, या यूट्यूब से आप कवर कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बेस्ट प्रेफर करूंगा आपको यूट्यूब ही कवर कर ले। काफ़ी हद तक वहाँ पर उतनी जानकारी दे दी जाती है जितनी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर किसी भी क्लासेस का आप उठा सकते हैं, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बिहार सिविल कोड के लेकर ही आपको कोई सिलेबस, अब ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि किसी ने इसके ऊपर काम किया हो। मैं यही का सजेस्ट करूंगा कि आपको जो भी सिविक्स के क्लासेस मिल जाते हैं 3 से 4 घंटे में पूरा कंप्लीट सिविक्स मिल जाएंगे। बेसिक जो हमें जितना प्रश्न पूछा जाएगा ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, जैसे जो एक प्रश्न या 2 प्रश्न या 3-4 प्रश्न हो उन प्रश्न को डील करने के लिए काफी रहेंगे। ठीक है, और भारतीय संविधान सिर्फ लुसेंट को एक बार रट्टा मार जाओ, आर्टिकल अमेंडमेंट और बेसिक आपका कम से कम क्लियर हो जाना चाहिए शुरुआत के कम से कम डीपीएसपी तक। देन उसके बाद पंचायती राज एंड राष्ट्रपति और भारत में जो संसदीय पार्लियामेंट सिस्टम है इसके ऊपर बस इतना ही आप देख लेते हो तो यहाँ से आपका काम बन जाता है। ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाने, बस ऊपर ऊपर आपको देखते आपको जाने, आर्टिकल अमेंडमेंट इनके ऊपर विशेषकर ध्यान देने, और राष्ट्रपति, पंचायती राज भवन, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट इसको लेकर भी आपको बेसिक। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको ना के बराबर देखना है। जैसे बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे कि लुसेंट में जो दिया हुआ है भारतीय संविधान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो वहां पर आपको नहीं ध्यान देने, वहां पर बहुत रेयर ध्यान देने। कुछ प्रश्न बन सकते हैं, लगभग ना के बराबर ही बनेंगे, एक दो प्रश्न बनने की उम्मीद रह भी सकते हैं, पर
यहाँ पर उस तरह का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको उससे वहाँ से प्रश्न पूछे जाएँगे। यहाँ पर एग्ज़ाम आपका ज़्यादातर जो रहेगा भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न होंगे, उनकी हिस्ट्री किस तरह से विकास हुआ भारतीय संविधान का, इससे प्रश्न आपको ना के बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर आपको विशेषकर ध्यान नहीं देने हैं, ठीक है? और इसके बाद बात करते हैं मैथ का। मैथ में आपको बेसिक अर्थमेटिक है, तो यहाँ पर अर्थमेटिक आपको क्लियर करना है और ज़्यादातर कैंडिडेट के अर्थमेटिक तो कम से कम क्लियर होता ही है। तो बस ज़रूरत है रिवीजन का, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे तो यहाँ पर 10 मार्क्स है और 10 मार्क्स का डील आप 10 में 10 मार्क्स आसानी से लेकर आओगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अर्थ में, अब यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट 10 में 10 मार्क्स उठाएंगे। यहाँ पर 15 में से 10 मार्क्स लोग 10 से 8 से 10 मार्क्स यहाँ पर उठा ही लेंगे। तो यहाँ पर भी एक अलग कंडीशन बन रहा है। फिर यहाँ पर टेस्ट ऑफ रीजनिंग, यहाँ पर भी बेसिक आपका रीजनिंग से प्रश्न पूछ जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट, इंग्लिश अल्फाबेट, ब्लड रिलेशनशिप, फिर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉगी टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, साइलो, प्रॉब्लम बेस्ड वेन डायग्राम। तो यहाँ पर प्रश्न इस तरह के पूछे जाएंगे रीजनिंग। तो बस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग रीजनिंग भी कवर कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब के क्लासेस देख लें, ठीक है? यदि आप यूट्यूब पे क्लासेस देख लेते हैं और साथ में प्रैक्टिस के लिए बात आती है, तो प्रैक्टिस के लिए इंटरनेट के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन सभी टॉपिक से अवेलेबल है। उन सभी क्वेश्चन को आप अपने फ़ोन में ओपन करके फिर अपने नोटबुक में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है? तो यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूँगा, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। सेल्फ जितनी ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत करोगे ना, उससे क्वेश्चन कम होने के गलत चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे ही आप मेहनत अपने टीचर के ऊपर डाल दोगे, तो वो टीचर अपने मेहनत अपने का आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे, तो वहाँ पर रिजल्ट आने में आपको बहुत लंबे समय इंतज़ार करने पड़ेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि खुद ही मेहनत कर लो, टीचर की मेहनत कम रहने दो, ज़्यादा मेहनत आप अपने ऊपर करो, अपने लेवल के ऊपर करो, जिससे आप जो प्रश्न आसानी से गलती करते हो, वो प्रश्न आपको गलती ना के बराबर होंगे, ठीक है? फिर इसके बाद बात करें बेसिक कंप्यूटर साइंस से, तो बेसिक कंप्यूटर साइंस से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस के बेसिक शॉर्टकट कीवर्ड पूछ दिए जाए, बेसिक फंक्शन पूछ दिए जाए एमएस ऑफिस का, इंटरनेट टर्म्स का एंड सर्विस के बारे में पूछ दिए जाए, बेसिक कुछ फुल फॉर्म पूछ दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी आपका क्लासेस यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएंगे, और कोई बेसिक सा कंप्यूटर का बुक आप ले सकते हो, लुसेंट आप ले सकते हो या क्राउन का ले सकते हो, जो भी पब्लिकेशन का आपका बुक मिल जाता है। पर यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये 2 पोस्ट के लिए, क्लर्क एंड कम डिपॉजिट कम राइटर का पोस्ट, ये 2 पोस्ट के लिए, ठीक है? यहाँ पर ये 2 पोस्ट का काम आपका क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। तो स्टेनोग्राफर का भी सिलेबस तो सेम ही है, कंप्यूटर के लिए सेम आपको करना है, पर यहाँ पर आपको प्रश्न का नंबर 5 अंक बढ़ जा रहे हैं। जहां पर आपको 15 अंक पूछे जा रहे थे, यहाँ पर 20 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है, सिलेबस वही है। बस स्टेनोग्राफर में आपका 20 मार्क्स के कंप्यूटर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैथ एज इट इज आपको 10 मार्क्स की है, बस यहाँ पर 10 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है। बाकी जगह पर आपको 15 मार्क्स से पूछे जा रहे हैं, पर यहाँ पर सिर्फ आपको 10 मार्क्स से ही जनरल अवेयरनेस पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर जब बात करें हिंदी इंग्लिश का, तो हिंदी इंग्लिश में और यहाँ पर 20-20 मार्क्स का है, जबकि स्टेनोग्राफर में 25 मार्क्स का है। अब हिंदी इंग्लिश में ही यहाँ पर भी जो प्रीलिम्स एग्जाम में होंगे, एमसीक्यू जो भी बेस्ट क्वेश्चन होंगे, जब मेंस में आएंगे वहां पर रिटन बेस्ड आपको 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर क्लियर तौर पर आपका सिलेबस लिखा हुआ है, यानी जो क्लर्क के पोस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं या डिपॉजिट कम राइटर के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कॉमन एरर आपको प्रश्न क्लियर तौर पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैक्स, साइनो, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिक्टेटिंग मिक्स स्पेल्ट, यानी आपको गलत वर्ड दिए होंगे और उसको आपको ढूंढने होंगे कौन सा गलत वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है? फिर फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, कुछ रॉन्ग सेंटेंस दिए रहेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से प्रश्न होंगे, बर्फ वर्ब होंगे, और सेंटेंस पार्ट से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम में होंगे, ये पेपर होगा पूरी की पूरी एमसीक्यू बेस्ड। जब आएंगे मेंस एग्जाम, तो वहां पर आपका थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, पर यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर देख लेनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और यहाँ पर रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन, फ्लोइंग मैनर, यहाँ पर भी कुछ
तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर लग रहा है दोनों एग्जाम में मल्टीपल चॉइस के ही क्वेश्चन रह रहे हैं। रिटन में भी आपको एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे और मेंस में भी आपका स्टेनोग्राफर के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ, स्टेनोग्राफर में यहाँ पर भी एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरह का आपका एक बार खुद आप चेक कर लेना, ज़्यादा बेटर होगा। आप चेक कर लेना कि स्टेनोग्राफर में रिटन टाइप का एग्जामिनेशन लिए जाएंगे या एमसीक्यूज बेस्ड होगा मेंस एग्जाम के लिए। इसे पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, तब जाकर पता चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेसिक से देखना की कोशिश कर रहा हूँ, बट मिल नहीं रहा ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार कंफर्म हो जाना अपने लेवल के ऊपर कि आपका रिटन टेस्ट किस लेवल पर होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे या आपका क्योंकि सिलेबस एमसीक्यू बेस ही दिया हुआ है सारे, यहाँ पर कोई भी ऐसे की बात नहीं किए गए हैं। जबकि वे यहाँ पर आपको प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसे आपको लेटर राइटिंग मेंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, पर आपको प्रीलिम्स एग्जाम में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर का जो सिलेबस है ग्रामर बेस्ड का, यही आपको मेंस एग्जाम में, आप प्रीलिम्स एग्जाम में सभी एग्जामों में पूछे जाएंगे। अब आते हैं आपका प्यून के लिए। प्यून के लिए देखें तो यहाँ पर ये रहा आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू लिए जाएंगे, टोटल आपको 100 मार्क्स यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर इसी तरह से हिंदी, इंग्लिश, मैथ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के भी प्रश्न होंगे, क्राइटेरिया सभी सेक्शन के आपका स्कोर करने होंगे। क्वालिफाई करने के लिए सभी सेक्शन में आपको 2.5 का स्कोर आपको लेकर आने होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और यहाँ पर सिलेबस क्लियर तौर पर नहीं बताया गया है कि एग्जैक्ट सिलेबस क्लियर तौर पर है क्या। ठीक है, बस यहाँ पर आपको यही बता दिया गया। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आपको ये करना है, जो आपने पुराने सिलेबस देखे सभी जगह पर मैथ के क्या थे, अर्थमेटिक थे, मॉड मास थे, आपका नंबर सिस्टम से, और ये रहा सिलेबस। ठीक है, मैथ का तो ये रहा, हाँ, मॉड मास थे, सिंपल कैलकुलेशन थे, पूरा टाइम एंड डिस्टेंस थे, टाइम एंड वर्क थे, फिर CISI थे, रेशियो थे। तो यहाँ पर भी बेसिक अर्थमेटिक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थमेटिक ही कवर करने, इससे ज्यादा आपको कवर मैथ्स नहीं करने हैं। और यहाँ पर भी जो प्रश्न रिटन टेस्ट में पूछे जाएंगे, कुछ MCQs बेस ही प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटरव्यू 15 मार्क्स होंगे, देन यहाँ पर स्किल टेस्ट, प्रिलिमिनरी एग्जाम बाय कंडक्ट टू डिक्लेयर क्वालिफाइड टू फिर मेन रिटन एग्जाम विल बी नॉट कंडक्टेड फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। यहाँ पर बस यही बेसिक सा एग्जाम होगा। और इंटरव्यू में भी यहाँ पर पीयून के लिए जो भी सब्जेक्ट आपने डाल रखा है, उसी से लेकर उसी से रिलेटेड बेसिक चीजें आपसे पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका पीयून के सिलेबस। ठीक है, तो बस यही करना है, जितना हो सके आपको हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर एंड मैथ का प्रश्न सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पर आप क्वालिफाई मार्क्स भी आप क्लियर कर जाते हो, ये क्वालिफाई मार्क्स भी क्लियर कर जाते हो, सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए, पीयून के लिए क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए सभी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। जो लोग ये काम जानते ही हैं उन्हीं के लिए, जैसे यहाँ पर बार्बर के काम जो जानते हैं, प्लम्बर के काम जो जानते हैं, गार्डनर के काम जो जानते हैं, वही लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन जो जानते हैं, कारपेंटर जो जानते हैं, कुकिंग जो जानते हैं, वही लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इनके नंबर बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वालिफाई मार्क्स से ऊपर आपको लेकर आने में, कम से कम ये क्वालिफाई मार्क्स भी 2.5 मार्क्स आप ले लेते हो, एक्सपीरियंस में भी आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे, नॉलेज ऑफ जॉब के बारे में भी 2.5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये इंटरव्यू में आपको इस तरह से मार्क्स का कंडक्ट करवाए जाएंगे। सॉरी, ये 15 मार्क्स का इंटरव्यू जो होगा ये इस तरह के होंगे, या आपका जनरल अपीयरेंस किस तरह का रहा कोर्ट में, तो इसको लेकर आपको देखा जाएगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है ये देखे जाएंगे। और देन यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश बेसिक्स आपको स्कोर आपको लेकर आ जाने। यहाँ पर कोई ज्यादा आपको टॉपर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ना के बराबर रहेंगे। हाँ, कुछ लोग अप्लाई करेंगे, पर यहाँ पर कंपटीशन उस लेवल का आपको देखने के नहीं मिलेगा जो कंपटीशन आपको स्टेनोग्राफर, आपका डिपॉजिट कम राइटर के लिए, क्लर्क के लिए मिलेंगे। यहाँ पर उस तरह का, उस लेवल का कंपटीशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।